की इंटेंशन नहीं साबित होती है। भरे मंच पर, भरा मंच जहां है, आइडेंटिटी देखना जरूरी था। वो तो प्रोटोकॉल होता है ना, जब आप प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर के साथ मंच पे जा रहे हैं तो आपको नहीं पहले रीचेक पहले हो जाता है। होना था, वो नहीं किया होगा। कुमार का काम नहीं है, वो नहीं किया होगा, जबरदस्ती कहा होगा। अरे जब प्रोटोकॉल को कौन पूछ रहा है, जब मुख्यमंत्री पे आरोप लगा दिया तो हेड कांस्टेबल को कौन सहेलेगा? हेड कांस्टेबल पर तो बवाल हो जाता, हेड कांस्टेबल की तो नौकरी चली जाती, हेड कांस्टेबल का तो हंगामा हो जाता। अरे जब मुख्यमंत्री से आप खुश नहीं हैं, जब चुने हुए 10 बार मुख्यमंत्री बन गए उससे खुश नहीं, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे। नीतीश से नहीं विरोध है, नीतीश कुमार से विरोध है। विरोध पता किससे है? विरोध है 10वीं बार वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए। जो लोग कह रहे नोचा, उन लोगों का नोचना और खींचना शब्द उस समय कहा जाता है जब इस्लाम को मानने वाली महिला, मुस्लिम महिला, हमारी बहन, हमारी बेटी, जब उसके साथ हलाला किया जाता है। ये परिवार, इस महिला का परिवार बांग्लादेश से 91 में आया कोलकाता। भावना कहां है? क्यों नहीं वो पिता मान पा रही है? मुख्यमंत्री को 10वीं बार के चुने हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को अपना पिता क्यों नहीं मान पा रही? क्या पासपोर्ट ऑफिस में ऐसा करेंगी वो? क्या जब ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसा करेंगी? क्या 10th पास की होगी तो एग्जाम में ऐसे बैठी होंगी? क्या 10th के फॉर्म में, 12th के फॉर्म में, बीएससी के फॉर्म में, एमबीबीएस के फॉर्म में हिजाब नहीं हटाया होगा? क्या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय नहीं हिजाब हटाया होगा? क्या सिक्योरिटी चेक करते समय, एंट्री करते समय हिजाब नहीं हटाया होगा? लेकिन वो महिला, जब उसके साथ उसके अनचाहे मर्द के द्वारा हलाला किया जाता है तो केवल ये नहीं हटाया जाता है, उसका तन बदन, रोम रोम कांप जाता है। वो चरित्रवान महिला कांपने लगती है, थरथराने लगती है, जिंदा लाश बन जाती है। लेकिन उसे बेडरूम में रहना पड़ता है, अनचाहे रूप से रहना पड़ता है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, सालों, जब तक वो चाहेगा तब तक हलाला में उसे गुजरना पड़ता है। तब लोगों की जागृति नहीं होती। वो लोग तब नहीं बोलते हैं, उस प्रथा के खिलाफ नहीं बोलते हैं, उस कुप्रथा के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीफ करते हुए हमें लेके माला, गुलदस्ता और फूलों से नहीं लादने आते हैं कि वाह एपी सिंह, वाह सनातन धर्म की बात करने वाला, तूने इस्लाम धर्म को भी इतना इज्जत दे दी, अपने देश की महिलाओं, बेटियों के सम्मान को बरकरार रखा। तब वो नहीं बोलते हैं। जब 370 हटती है, 35 से हटती है और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, लद्दाख, लेह में शिकारा और हाउस बोट में तिरंगा लहराते हुए हाउस बोट चलते हैं, तब वो तारीफ नहीं करते हैं। 15 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। उसी बीच एक मुस्लिम महिला का उन्होंने हिजाब खींच दिया और कहा चेहरा दिखाने के लिए। इसको लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के बीच से नाराज़गी की खबर आ रही है और इस खबर में अब तक 7 से ज़्यादा जगहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की जा चुकी है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि एपी सिंह वो वकील हैं जो इस दौरान नीतीश कुमार का बीच बचाव कह रहे हैं कि जितनी एफआईआर करना है कर लीजिए, एक ही बार में आप बरी करा देंगे। सर, आपको तो विरोध करना चाहिए था, आप सपोर्ट कर बात विरोध की नहीं है, बात अपराध का मेंसरिया है। अपराध कहाँ से हो? अपराध है क्या वो कि केवल भावना से बना दिया गया? अपराध वो नहीं है। आप उसकी जब बैकग्राउंड में जाएंगे, मुझे बैकग्राउंड में बताया, आप जैसे प्रबुद्धजीवी पत्रकारों ने ही बताया, खोजी पत्रकारों ने बताया कि ये परिवार, इस महिला का परिवार बांग्लादेश से 91 में आया कोलकाता। भावना कहाँ है? क्यों नहीं वो पिता मान पा रही है? मुख्यमंत्री को 10वीं बार के चुने हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को अपना पिता क्यों नहीं मान पा रही? चाचा क्यों नहीं मान पा रही? ताऊ क्यों नहीं मान पा रही? नाना क्यों नहीं मान पा रही? दादा क्यों नहीं मान पा रही? अपना क्यों नहीं मान पा रही है? 1991 में बांग्लादेश से कोलकाता आए परिवार, कोलकाता में रह रहा, रहते रहते नौकरी के लिए कहां आवेदन किया? बिहार में। नौकरी कहां मिली? बिहार में। रोजी रोजगार कहां मिला? बिहार में। क्योंकि बिहार सर्वधर्म समभाव लेकर चलता है। नीतीश कुमार सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर चलते हैं। उन्होंने उसको भी नौकरी दी, नौकरी के बाद प्रमाण पत्र दिया। क्या यही तरीका जो मुख्यमंत्री से प्रमाण पत्र लेने में उन्हें लगा, क्या पासपोर्ट ऑफिस में ऐसा करेंगी वो? क्या जब ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसा करेंगी? क्या 10th पास की होगी तो एग्जाम में
ऐसे बैठी होंगी? क्या 10th के फॉर्म में, 12th के फॉर्म में, बीएससी के फॉर्म में, एमबीबीएस के फॉर्म में हिजाब नहीं हटाया होगा? क्या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय नहीं हिजाब हटाया होगा? क्या सिक्योरिटी चेक करते समय, एंट्री करते समय हिजाब नहीं हटाया होगा? तो ये वहां हटाया जा सकता है, लेकिन कि पिता तुल्य जब कह रहा है कि मैं देखूं आइडेंटिफिकेशन के मुद्दे पर, चाहे सुरक्षा के मुद्दे पर, चाहे डबल न जा रहा हो, चाहे खुशी कैसे मिलती है, कैसे खुशी पता चलेगी, उस खुशी के लिए देखें, तब उस पर बवाल होता है। क्यों देखे, जरूरत क्या है देखने की? कुछ लोग कह रहे हैं कि हिजाब हटाया नहीं, नोचा है, खसोटा है। जो नोचा खसोटा कह रहे हैं ना लोग जी, मैंने ट्रिपल तलाक लड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में। हमारी एक बहन थी रेशमा और नाहिदा, 2 बहनें थी। हमें राखी बांधती थी, भैया दूज करती थी, और जब भी मीठी ईद होती थी खूब बढ़िया सिमैयाँ बना के लाती थी। हम खाते, हम उनके कर्जदार थे, बहन थी हमारी भाई। जब उनके पति ने, एक बहन रेशमा जब 2 बच्चों की जुड़वा पेट से थी, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ट्विंस आया हुआ था, उसके पति ने तलाक 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 करके निकाल दिया घर से बाहर। उसके भाई धनबल जनबल बाहु वाले भाई, मजबूत भाई, हमारे ऑफिस में आए, सिर झुका के खड़े थे। भाई साहब, मुझसे जड़ी आपको मानती है ये बहन, मैं क्या करूं क्या ना करूं? बहुत क्रोध था। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसने मुझे राखी बांधी है, इस रेशमा ने, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गर्मी की छुट्टियां थी उस समय, आपको याद होगा, स्पेशल बेंच बैठी और ट्रिपल तलाक को हमने भारत से क्वैश करा दिया। क्यों? बात केवल ट्रिपल तलाक की नहीं थी। जो लोग कह रहे नोचा, उन लोगों का नोचना और खींचना शब्द उस समय कहा जाता है जब इस्लाम को मानने वाली महिला, मुस्लिम महिला, हमारी बहन, हमारी बेटी, जब उसके साथ हलाला किया जाता है, जब उसके साथ हलाला किया जाता है, वो महिला, जो पवित्र महिला, जिसने अपना शरीर, यौवन, दाम्पत्य सुख केवल पति के लिए दिया है, बच्चों के लिए दिया है, अपने परमेश्वर पति, ईश्वर अल्लाह। इस्लाम में पति को अल्लाह के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है, सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है सम्मान का। लेकिन वो महिला, जब उसके साथ उसके अनचाहे मर्द के द्वारा हलाला किया जाता है, तो केवल ये नहीं हटाया जाता है, उसका तन बदन, रोम रोम कांप जाता है। वो चरित्रवान महिला कांपने लगती है, थर थराने लगती है, जिंदा लाश बन जाती है। लेकिन उसे बेडरूम में रहना पड़ता है, अनचाहे रूप से रहना पड़ता है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, सालों, जब तक वो चाहेगा तब तक हलाला में उसे गुजरना पड़ता है। तब लोगों की जागृति नहीं होती है। इतना पवित्र धर्म, इतना महान धर्म, इतना विशाल धर्म, जबकि तलाक पर सख्ती इसलिए बनाई थी मोहम्मद साहब ने कि कोई तलाक दे ना, इसलिए कठोरता लाई थी कि कोई कैसे पसंद कर सकता है अपने पति के साथ दूसरे व्यक्ति को हम बिस्तर होते हुए। लेकिन लोगों ने उस प्रथा का, उस इज्जत का, उस सम्मान का ऐसा मजाक बनाया कि आज हमारे देश में हलाला अब भी चल रहा है। हमने खत्म करा दिया, ट्रिपल तलाक क्वैश करा दिया। उसके बाद कोई जगह नहीं थी हलाला के लिए, कोई जगह नहीं थी हमारी बहनों के साथ, इस्लाम को मानने वाली बेटियों के साथ अनादर, अपमान हो। लेकिन आज भी वो चल रहा है, ये दुख है। वो लोग तब नहीं बोलते हैं, उस प्रथा के खिलाफ नहीं बोलते हैं, उस कुप्रथा के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीफ करते हुए हमें लेके माला, गुलदस्ता और फूलों से नहीं लादने आते हैं कि वाह एपी सिंह, वाह सनातन धर्म की बात करने वाला, तूने इस्लाम धर्म को भी इतना इज्जत दे दी, अपने देश की महिलाओं, बेटियों के सम्मान को बरकरार रखा। तब वो नहीं बोलते हैं। जब 370 हटती है, 35 से हटती है, और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, लद्दाख, लेह में शिकारा और हाउस बोट में तिरंगा लहराते हुए हाउस बोट चलते हैं, तब वो तारीफ नहीं करते हैं। वो तब तारीफ नहीं करते हैं जब इस देश की सोफिया कुरैशी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर 100 आतंकवादियों और दर्जनों आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। तब वो तारीफ नहीं करते हैं। सोफिया कुरैशी की तारीफ करने के नहीं भूल पाते हैं। तब उन्हें खुशी नहीं मिलती है कि इस देश ने पहलगाम में जो हमारी बहनों, बेटियों के सिंदूर को छीना, उसका बदला हमारी देश की बहन, हमारी देश की बेटी, हमारे देश की इस्लाम को मानने वाली सोफिया कुरैशी ने 24 मिनट में दे के जवाब दे दिया। आतंकियों की बहन भी उनको कहा गया था।
कुछ लोग क्या कह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें हटाया गया, लेकिन पूरे देश ने सोफिया कुरैशी को क्या माना? इस पूरे देश ने डॉक्टर एपीजे कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमने 2015 अवार्ड चला, देखिए आप, लोग बात करते हैं एपीजे कलाम की, और हमने 2015 में, उस समय तो मोदी जी की सरकार आई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, हमने उस समय डॉक्टर अब्दुल कलाम का अवार्ड दिया, हजारों लोगों को दिया और कहा डॉक्टर एपीजे कलाम बन के दिखाइए। और हमने कहा शहादत तब तक पूरी नहीं होगी जब तक अशफाक उल्लाह खां का नाम नहीं लिया जाएगा, महिलाओं का सम्मान तब तक अधूरा रहेगा जब तक इस देश में रजिया सुल्ताना का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। हमने तो ये बात कही है, लेकिन लोग कैसे मान लेते हैं? हमारी बात को क्यों नहीं मानते? हमारे इस विश्वास को क्यों नहीं मानते? हमारे अब्दुल हामिद को क्यों नहीं मानते, जिसने आर्मी में रहकर देश की पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे? आज भी उनकी मूर्ति बंदूक के साथ लगी हुई है, शहीद अब्दुल हामिद। उनके लिए बात क्यों नहीं करते? महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने जो शर्मनाक हरकत की है, अगर दोबारा ऐसा किया तो हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं है, हम औरतें उन्हें सबक सिखाने के लिए काफ़ी हैं। उस समय कहाँ थी? जब उनके पिता गृह मंत्री थे और उनकी बहन रूबिया का अपहरण किया गया था। IC 813 एयर इंडिया के विमान का अपहरण करके कंधार में रखा गया था और दिल्ली की तिहाड़ जेल से आतंकवादियों को ले जाके छोड़ा गया था, केवल एक बेटी के लिए। गृहमंत्री जी की सरकार, गृहमंत्री जी थे, बीपी सिंह जी की सरकार थी, बीपी सिंह इसमें सरकार थी, केंद्र सरकार में गृहमंत्री थे। रूबिया का अपहरण हुआ, IC 813 विमान मुझे याद है, वही विमान नेपाल से मुझे लेके आया था उसी दिन, और नेपाल से आके उतार के, इसलिए मुझे 813 814 याद, 813 आया और 814 बन के उधर चला गया अफगानिस्तान के लिए, और उसे हाईजैक कर लिया गया, हाईजैक करके वहां रखा गया, आतंकवादी बुलाए गए, आतंकवादियों को छुड़वाया गया एक बेटी के लिए। तब उन्होंने अपनी मर्दानगी नहीं दिखाई कि हम आतंकवादियों के लिए केवल मैं ही काफी हूं, श्रीनगर की बेटी हूं, जम्मू की बेटी हूं, लद्दाख की बेटी हूं, और मैं निपटूंगी आतंकवादियों से, मैं खुद निपटूंगी। सरेंडर हो गई थी सरकार, दुखद है, इस देश की सरकार आतंकवादियों के लिए सरेंडर हो गई, और वही आतंकवादी बाद में पुलवामा कांड, संसद हमला 26/11 करने वाले निकले। उन्होंने इस देश की आत्मा को हिला दिया। जब संसद पे हमला हुआ तो किसी आतंकवादी ने क्या देखा? यहां हिंदू बैठे हैं, मुस्लिम बैठे हैं, सिख बैठे हैं, ईसाई बैठे हैं, जैन बैठे हैं, पारसी बैठे हैं, भाजपा के बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं, बासपा के बैठे हैं, सपा के बैठे हैं। किसी आतंकवादी ने पूछा था संसद पे हमला करते समय? किसी आतंकवादी ने पूछा था जब 26/11 में हमला हुआ किस भीड़ में कौन है? किसी आतंकवादी संगठन और किसी मुसलमानों के सिरपरस्त ने पूछा था? अमरनाथ यात्रा में जब गोलियां चलाई गई, जम्मू कश्मीर की जम्मू रेलवे स्टेशन पर माता वैष्णो देवी यात्रा करने वाले यात्रियों पर हमला हुआ, तब याद नहीं आया? माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सबसे अधिक इस देश की मुस्लिम बहनों और बेटियों के लिए काम करता है, उनके उत्थान के लिए काम करता है, उनकी शिक्षा के लिए काम करता है। लेकिन उसी जम्मू और कश्मीर की, जहां की विरासत और रियासत पर्यटन से चलती है, टूरिस्ट से चलती है, अमरनाथ यात्रा से चलती है, माता वैष्णो देवी की यात्रा से चलती है, बस पर हमला हुआ, यात्रियों की बस पर हमला हुआ, रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ, अमरनाथ की यात्रा पर हमला हुआ, तब लोग बात नहीं उठाते कि क्या है, हम सब एक हैं और इस आतंकवाद का जवाब देंगे, खुश होते रहते हैं। जब दिल्ली हाई कोर्ट पर आतंकवादी हमला हुआ, अभी अभी लाल किला पे हमला हुआ, क्या यह सत्य नहीं है उसमें मुसलमान भाई मारा गया? पहलगाम घटना हुई, क्या यह सत्य नहीं है पहलगाम में जम्मू का रहने वाले मुसलमान की मौत हुई? वो मुसलमान भारत का था इसलिए मारा गया, वो भी आतंकवादी होता तो बच जाता। आप कह रहे हैं कि जितने भी केस, जितने भी FIR करने हैं कर लो, नीतीश कुमार को मैं निकाल लूंगा वहां से। देखिए, एक केस पर कानूनी बात बता रहा हूं, बताता। तो ये कंप्लेन है, FIR है, क्या है ये? जो भी हो, लोगों की इच्छा है जी, मैं सबको इकट्ठा कर दूंगा और इकट्ठा करके बरी करा दूंगा, क्योंकि उनकी भावना, उनके अपराध नहीं साबित होता है, उनकी इंटेंशन नहीं साबित होती है। भरे मंच पर, भरा मंच जहां है, आइडेंटिटी देखना
जरूरी था। वो तो प्रोटोकॉल होता है ना, जब आप प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर के साथ मंच पे जा रहे हैं तो आपको नहीं पहले रीचेक पहले हो जाता है। होना था, वो नहीं किया होगा। कुमार का काम नहीं है, वो नहीं किया होगा, जबरदस्ती कहा होगा। अरे जब प्रोटोकॉल को कौन पूछ रहा, जब मुख्यमंत्री पे आरोप लगा दिया तो हेड कांस्टेबल को कौन सहेलेगा? हेड कांस्टेबल पर तो बवाल हो जाता, हेड कांस्टेबल की तो नौकरी चली जाती, हेड कांस्टेबल का तो हंगामा हो जाता। अरे जब मुख्यमंत्री से आप खुश नहीं हैं, जब चुने हुए 10 बार मुख्यमंत्री बन गए उससे खुश नहीं, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे। नीतीश से नहीं विरोध है, नीतीश कुमार से विरोध नहीं। विरोध पता किससे है? विरोध है 10वीं बार वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए, 10वीं बार चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए। 20 साल में SIR होनी थी, यहां तो हंगामा होना था। उनके लिए तो दूसरे अरमान सजाए बैठे थे लोग, ये तो फिर से बन गए। 5 साल मूंग की दाल दलेंगे हमारे सीने पर। ये पसंद नहीं है उन्हें, इससे नफरत है उन्हें। अब घोटाला नहीं होगा, अब चारा घोटाला नहीं होगा, अब ये घोटाला नहीं होगा, अब फिर से बिहार में जंगल राज नहीं बनेगा। अब 5 साल में बिहार में इंडस्ट्रियां लगेंगी, उद्योग लगेंगे, भय भूख भ्रष्टाचार मिटेगा, सुधार होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। पूर्वांचल के लोगों के साथ जो लगातार वर्षों से हो जाता था भेद, वो अब नहीं होगा। मैं भी बिहार से आता हूं, देखेंगे 5 साल में क्या क्या होता है। हालांकि मुझको बहुत मुश्किल है यकीन करना। सुनिए, बिहार समृद्ध धरती रही है नहीं है? बिहार में सोना, अभ्रक, खनिज, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, कॉपर है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अब खंडर है नहीं, अब फिर से रिनोवेट हो रहा है। रिनोवेट हो गया, मैं गया था उस कार्यक्रम में, मैं गया था, प्रधानमंत्री जी भी आए थे। रिनोवेट हुआ नालंदा विश्वविद्यालय और उसकी गरिमा बननी चाहिए। जब कैम्ब्रिज और कैलिफोर्निया भी नहीं थी तब नालंदा। बुद्ध की शांति दुनिया ने देखी, बिहार में देखी। गंगा जमनी सभ्यता का प्रतीक है बिहार। सबसे अधिक IAS IPS देने वाला है बिहार। प्रथम राष्ट्रपति, संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देने वाला है बिहार। तो इतना सब कुछ, और सार्वजनिक भावना को लेकर बिहार, मजदूर देने वाला भी बिहार है। सबसे ज्यादा पलायन करवाने वाला भी बिहार है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ, ये बैठे हैं, इधर बैठे हैं। सबसे ज्यादा बिहार का व्यक्ति अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत, अपनी त्याग, अपनी तपस्या, अपना बलिदान, अपना विपरीत परिस्थितियों में भी, समझिए आप विपरीत परिस्थितियां क्या हैं। कहीं कलकत्ता पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा, जम्मू पहुंचा, मुंबई पहुंचा, दिल्ली आया, हरियाणा पहुंचा, अब यहां की छोड़िए, लंदन पहुंचा, चीन पहुंचा, जापान पहुंचा, शंघाई पहुंचा, अमेरिका पहुंचा। आप दुनिया का कोई ऐसा देश बता दीजिए जहां हमारे बिहार का शेर और नरेश नहीं है। वो बिहार का अपनी जमीन भी बेच के नहीं आता। आपको बताऊं, आप भी नहीं आए होंगे। आपकी जमीन वहां की वहां अभी वैसी होगी, मकान वहां का वहां वैसा होगा, परिवार वाले वही के वही वैसे होंगे। लेकिन आपने दिल्ली में आके जमीन खरीदी भी है, मकान बनाया भी है, DL नंबर की गाड़ी ली भी है, और BR नंबर की गाड़ी वहीं छोड़ी है। तो ये महानता हुई या वो महानता हुई? ये तो तरक्की है, ये हमारी क्षमताएं हैं, ये हमारा विकास है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हम खड़ी कर देते हैं। जिस शहर में पहुंच जाएं, हमारे बिना वहां का विकास अधूरा रह जाता है। वहां हमारी अर्थव्यवस्था हमसे चलती है, रियल एस्टेट हमसे चलता है, व्यापार हमसे चलता है, चांदनी चौक हमसे चलता है, खारी बावली चलता है, करोल बाग चलता है, कनॉट प्लेस चलती है, सब हमसे चलते हैं। हमसे विशाल कौन है?